जी बेटा, 6 क्लास की आज हम उर्दू के हिस्सा नात जो है वो हम पढ़ेंगे। बुक का टाइटल देख लीजिए, जहाने उर्दू है। इसका हम ये जो हिस्सा नात है हम अब पढ़ेंगे। इसके अशार की जो तशरीह है वो मैं आपको सुनाऊंगा, आप बगौर से सुने भी और उसी तरह आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर अपने नोट्स जो है वो तैयार कर लें। तो हिस्सा नात का ये जो 5 अशार पर मुश्तमिल जो है वो ये नज़म है और 2-2 शेरों पर ये मुश्तमिल है। पहले जो जो हमद में हमने पढ़ा था वो 5 बंद पर मुश्तमिल अशार थे, अब ये 2 पे है। तो पहला शेर ये है, मक्का की गलियों में उतरा रहमत का सामान, इस दिन से ये शहर बना सब शहरों का सुल्तान। यानी मक्का की गली के अंदर अल्लाह की जो रहमत का सामान जो है वो अब उतर आया है और जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस दिन ये जो शहर है सारे शहरों का बादशाह बन गया है। यानी कि जितने भी शहर थे उन सारे शहरों में से अगर किसी शहर को अज़मत मिली, फौकियत मिली, वो शहर मक्का है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। तो इसकी मुख्तसर तशरीह जो है वो यही है। आगे शेर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया लोगों एक खुदा को मानो, झूठे सारे बुत हैं लोगों उनको झूठा जानो। इस शेर के अंदर शायर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में बतलाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो पैगाम दिया वो क्या है कि एक खुदा को मानो और उस के अलावा जितने भी बुत तुमने बनाए हुए हैं झूठे, उन सब को झूठा तस्लीम करो कि वो रब नहीं है। रब एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, माबूद एक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात और आपने जो समझाया है वो यही है कि अल्लाह को एक मानो और सारे बुतों को झूठा तस्लीम करो, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शेर नंबर 3 है, लालच बुग़्ज़ अदावत छोड़ो सब सच्चे बन जाओ, जो देखे तारीफ़ करे वो ऐसे अच्छे बन जाओ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, शायर कहता है कि आपने लोगों को लालच, बुग़्ज़, अदावत, ये तमाम जो बुरी चीज़ें हैं इनको छोड़ने का हुक्म दिया है। लालच जैसी अपने अंदर हिरस रखना, अपने अंदर लालच रखना, अगले बंदे का नुकसान और अपना फ़ायदा ये सोचना, ये लालच होता है। बुग़्ज़ होता है अगले बंदे के बारे में अपने दिल में नफ़रत रखना और हर वक्त उसके बारे में कुढ़ते रहना और अपने दिल के अंदर ये बात रखना, इससे नफ़रत मैं करता हूँ। तो ये इस्लाम ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अदावत कहते हैं दुश्मनी, किसी से दुश्मनी रखना, किसी को अपना दुश्मन समझना, बिला वजह उस पर ये दुश्मनी वाला मामला करना। फरमाया इस सब को छोड़ो, सब सच्चे बन जाओ, जो देखे तारीफ करे और ऐसे बन जाओ कि आपको देखने वाला ये कहे कि ये कितना आलीशान इंसान है, ये कितना अच्छा इंसान है और आपकी तारीफ करें, ऐसा बंदा बन जाओ। तो शायर जो है वो इस शेर के अंदर यही कहता है कि अच्छे बन जाओ और ये सारी की सारी बुग़्ज़, लालच, अदावत, ये सारे के सारी जो बुरी खूबियां हैं इनसे बच जाओ। अगला शेर है, अपने तो फिर अपने हैं बन जाओ भाई भाई, गैरों को भी अपना जानो उनसे करो भलाई। शायर इस शेर में कहता है कि अपने साथ तो तुम भाई भाई हो, अपने साथ भी भाइयों वाला सलूक करना है, लेकिन साथ साथ जो आप के नहीं है, आपके मज़हब के नहीं है, उनके साथ भी आपने भलाई करनी है। ये नहीं कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनको उनके हक अता नहीं करने, उनके हक छीन लेने हैं, तो ऐसी बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो गैर मुस्लिम जो थे उनको
उनके हक देने का ऐलान किया, उनके साथ भलाई करनी है और खैर खाही करनी है। आखिरी इसका शेर है कि आपकी सारी बातें अच्छी, जो जो भी अपनाए इस दुनिया और उस दुनिया में ऊंचा रुतबा पाए। कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितनी सारी अच्छी बातें हैं और उनको जो अपनाता है, उस पर अमल करता है, तो इस दुनिया के अंदर भी उसका मर्तबा ऊंचा हो जाता है और आखिरत में यानी वो जहाँ जो इसके बाद आने वाला है उसमें भी वो ऊंचा मुकाम पाएगा, यानी कि जन्नत हासिल करेगा और अल्लाह के तरफ से जो नेमतें हैं उनको हासिल करेगा। तो आपकी सारी अच्छी बातों को जो अपनाता है इस दुनिया में भी वो कामयाब होता है और मरने के बाद जो जहां आने वाला है उसमें भी वो सुरखरू होगा। तो बेटा इसके जो तशरीह है वो मैंने आपको पढ़ा दी है, आपने जो है वो इसी तरह ही याद करनी है जिस तरह मैंने आपको समझाई है। अगर इससे बेहतर आप समझते हैं कि आप लिख सकते हैं और आप मैंने जो पढ़ाया है आपके ज़हन में अब वो स्केच आ चुका हुआ है, आप इसको अपने अल्फाज में भी पेज के ऊपर उतार सकते हो। आगे हम इसकी मशक पढ़ते हैं। मशक का जो पहला सवाल है कि नात को दोबारा पढ़ें और इसके अशआर की रोशनी में सवालात में से हर एक सवाल का एक या दो जुमलों पर मुश्तमिल जवाब तहरीर करें। पहला सवाल कि इस नज़म में शायर ने हम तमाम इंसानों को क्या पैगाम दिया है। तो इसका जवाब है, आप भी इस तरह लिख लें, इस नज़म में शायर ने तौहीद का पैगाम दिया है। तो इस नज़म के अंदर तौहीद का पैगाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद का पैगाम सिखलाया है। इस नज़म के कितने अशार हैं? इस नज़म के पांच अशआर, शेर की जमा अशआर हैं। नात के पहले शेर में मक्का को क्या नाम दिया गया है? नात के पहले शेर में मक्का को सब शहरों का सुल्तान का नाम दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शेर में अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है? यानी कि कौन सा शेर ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है? नज़म के दूसरे शेर में अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई
है। दूसरे शेर के अंदर तौहीद बयान की गई है। आगे सवाल है, शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किन लोगों से भलाई करने का कहा है? इसका आंसर देख लीजिए। शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गैरों से भी भलाई करने का कहा है। तो इस शेर में शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गैरों से भी भलाई करने का कहा है। तो ये बेटा इस नज़म के जो कुछ क्वेश्चन थे उनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। आप भी इसको अपनी कॉपी के अंदर या इस बुक के ऊपर ही आप नोट कर लो। आगे MCQs वाला पोर्शन है। सवाल नंबर 2 है कि नीचे दिए गए हर एक सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक सही जवाब है, मुताल्लिका जवाब पर टिक लगाएं। ठीक है। पहला सवाल क्या है कि शहर मक्का शहरों का सुल्तान कब बना? जब खाना काबा बना, जब तवाफ शुरू हुआ, शुरू दिन से, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो इसका आंसर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आगे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया कि पहला ऑप्शन है एक खुदा को मानो, बुतों को झूठा जानो। एक खुदा को मानो, बुतों को झूठा जानो, मुझे नबी मानो। तो इस नज़म के अंदर जो बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खुदा को मानो और बुतों को झूठा जानो। ये तीसरा ऑप्शन है, इसका यहां पर टिक कर दिया। आगे है, शायर ने अच्छा बन जाने के लिए क्या निशानी बताई है? यानी कि अच्छा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कौन सी अलामत है? जो देखे प्यार करे, जो देखे देखता रह जाए, जो देखे तारीफ करे, जो देखे आंख न झपके। तो इसका आंसर जो देखे तारीफ करे। ये जो शेर के अंदर है वो यही है, जो देखे तारीफ करे। इस पर टिक कर देते हैं। आगे शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या छोड़ने का कहा है? नंबर 1 लालच, नंबर 2 बुग़्ज़, अदावत, लालच, बुग़्ज़, अदावत। यानी कि या इन तीनों में से पहला, या तीनों में से एक या तीनों। इसका सही आंसर है इन तीनों के बारे में आपने मना और इसको छोड़ने का हुक्म दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है? इनाम मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, दौलत मिलेगी। तो इसका और चौथा जो आंसर है वो है वो ऊंचा रुतबा मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऊंचा रुतबा मिलेगा। तो बेटा इसके जो MCQs हैं वो फिर से देख लें। पहले का है जब हुजूर यहाँ पैदा हुए, दूसरे का है एक खुदा को मानो, तीसरे का है जो देखे तारीफ करे, चौथे का है लालच, बुग़्ज़, अदावत, और पांचवे का है ऊंचा रुतबा मिलेगा। तो ये पेज नंबर 9 के ऊपर इसकी जो मशक है आपने ये वाली हल करनी है। आगे मैच का कॉलम है। सवाल नंबर 3 है, कॉलम के तहत हर एक लफ्ज़ के मानी मफ़हूम कॉलम बी में मौजूद हैं, उन्हें दुरुस्त तौर पर आपस में मिलाएं।
अब इसको हम मिलाते हैं, आप भी देख लें, आपने भी इसी तरह ही मिलाना है। तो पहला है सारी दुनिया के लिए रहमत, दूसरा है सुल्तान, तीसरा है अदावत, रुतबा और बुग़्ज़। अब यहाँ से सारी दुनिया के लिए रहमत, दुश्मनी और अदावत, मुकाम, दुश्मनी, मुखालफत, सरदार और बड़ा। पहले का जो आंसर इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, सारी दुनिया के लिए रहमत, ये रहमतुल लिल आलमीन। सुल्तान, सुल्तान कौन होता है? सरबराह होता है या सरदार होता है, बड़ा होता है जो। अदावत किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, अदावत कहते हैं दुश्मनी को, तो इसके दुश्मनी के साथ मैच कर देना है। रुतबा किसे कहते हैं? मुकाम या जगह। और बुग़्ज़ दुश्मनी और अदू होना। स्टॉप करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।